न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने हाल ही में दुनिया भर में अपनी सफलता का डंका बजाया। इसरो के सफल मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद से ही पूरी दुनिया अब भारत की मुरीद हो चली है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं, या फिर यूं कहें कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें भारत की सफलता से जोरदार मिर्ची लगी हुई है। राजनीति की समझ रखने वाले इन नेताओं को यह तर्क नहीं पता कि आखिर भारत की इस सफलता का महत्व क्या है। दरअसल ये मामला डीएमके सरकार की एक करतूत से जुड़ा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे के दौरान कुशालशेखरपट्टिनम में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रख दी गई है। लेकिन इससे पहले डीएमके सरकार ने स्थानीय अखबार में एक विज्ञापन प्रसारित किया, जिसके कारण अब उनकी जमकर फजीहत हो रही है। और अब डीएमके के इस विज्ञापन के बाद पीएम मोदी ने डीएमके पर, या फिर कहें कि एमके स्टालिन पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। दरअसल डीएमके सरकार की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री स्टालिन और पीएम मोदी की तस्वीर के पीछे एक रॉकेट नजर आ रहा है, जिस पर चीन का झंडा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, चीन का झंडा। इस विज्ञापन की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन डीएमके की इस हरकत के बाद, डीएमके की इस करतूत के बाद अब इस विज्ञापन का और पार्टी का खूब विरोध किया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसका मजाक बना रहे हैं। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली का दौरा किया और वहीं एक जनसभा को संबोधित भी किया, जिस दौरान पीएम मोदी ने इस मुद्दे को भी उठाया और डीएमके सरकार की इस हरकत पर पीएम मोदी ने एमके स्टालिन की पार्टी को आईना दिखाया। या फिर यूं कहें कि चीन का ये रॉकेट देख उनका आक्रोश ऐसे बाहर आया कि वो बैठी जनता भी सुनती रह गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। बता दें कि तमिलनाडु में इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स 986 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है और इसी की नींव रखने पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे थे। हालांकि पीएम के इस बयान पर और इस पर उठ रहे विवाद पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताएं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताएं कि जिस प्रकार से एमके स्टालिन सरकार ने रॉकेट पर चीन का झंडा लगाया है, भारत के रॉकेट पर चीन का झंडा लगाया है, उस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।